जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSC ग्राम सचिव एग्जाम पेपर 9 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट की आंसर की। और यहां पर जो आंसर की आपको दी जाएगी ये अनऑफिशियल है, यानी कि अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई, बट आप इसको सोल्ड पेपर मान सकते हो। और इसमें दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर मिसिंग है, यानी कि उनके आंसर अभी मेरे पास सटीक रूप से नहीं आए हैं, इसलिए आप उनको इग्नोर कर दीजिएगा। और जो यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं वो आप यहाँ से मैच कर लीजिए। अगर आपको इन आंसर में कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बट उसमें आपको एक अच्छी लैंग्वेज में अपना जो भी आपका बात है या गुस्सा है उसको प्रकट करना होगा। ऐसा नहीं आप वहाँ पर फाउल लैंग्वेज यूज करोगे तो ऐसे में आपके कमेंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके इसके आंसर की के बारे में। तो ये आपका 9 जनवरी 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है। एक एक करके यहाँ से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी इवोल और असाइंड बैच। अब ये आपकी इवोल और असाइंड बैच क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से इवोल बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी बैच भी आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जब आप ज्वाइन होंगे तब आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसके अंदर जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आपकी जो सेकंड ब्रांच है वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है। फिर यहाँ पर बात करते हैं आपके असाइंड बैच के बारे में। तो अगर आप दोस्तों गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी जो बैच भी है ये भी आपकी जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें भी दोस्तों जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इसको ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेकर के है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें कि आपका ये इंडिया का लार्जेस्ट फोरलाइनली कंपटीशन है गेट एस्पिरेंट के लिए, जिसमें कि अन्य कैंडिडेट भी वैसे पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पार्ट लेकर आपको जो कि आपका एग्जाम है वो आपको लाइव अटेम्प्ट करना होगा जनवरी 12 2021 शाम 6 बजे। अगर आप इसमें अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आ जाते हो तो आपको गेट एंड ESE का 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 3 के बीच में आएंगे उनको 1 मंथ का मिलेगा, और जिनकी रैंक 4 से 100 के बीच में आएगी उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी ME CE और EE है। तो जल्दी से जाइए इसके अंदर भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ध्यान रहे कि ज्वाइन होते वक्त या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। जो आपका पहला क्वेश्चन है अभी इसका जो आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बता दिया। इससे अच्छा कि मैं आपको कोई गलत आंसर दूं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सेकंड सवाल है वो है आपका 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। तो आपका राइट आंसर है D यानी कि 9। सवाल नंबर 3 है दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एक तरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर है A यानी कि राजा टोडरमल ने। सवाल नंबर 4 आता है किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इसमें जो आपका राइट विकल्प है वो अभी अवेलेबल नहीं करा गया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, जिन क्वेश्चन के आंसर रह जाएंगे वो मैं आपको कमेंट प्रिंट के माध्यम से बता दूंगा। फिर सवाल नंबर यहाँ पर जो आपका 5 है इसका आंसर भी अभी तक नहीं आया है। 6 क्वेश्चन की बारे में बात करें तो बसाई आद्र भमी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है A यानी कि गुरुग्राम। सवाल नंबर 7 है श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है। तो इसके आपके विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर है A यानी कि श्री जयवर्धने पुरा कोटे। सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। तो आपका राइट आंसर है A यानी कि बड़खल झील। सवाल नंबर 9 है हरियाणा के प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो आपका राइट आंसर है B यानी कि 5 वर्ष। सवाल नंबर 10 है 252 का भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में डैश की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है B। सवाल नंबर 11 आता है हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। तो आपका राइट आंसर है A यानी कि 90। सवाल नंबर 12 है
क्रोमियम परमाणु के एक 30 इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रकीय ओवस की गणना कीजिए। यहाँ पर ये आपका सवाल पूरा है। आपका इसका जो आंसर आएगा वह आपका सी यानी कि 4.60। सवाल नंबर 13 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह है आपका सी यानी कि MONP। सवाल नंबर 14 हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो राइट आंसर है 22। सवाल नंबर 15 आपका है जब गजनवियों ने भारत के ऊपर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि तोमर। सवाल नंबर 16 है प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 17 आता है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना पर हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है ए यानी कि झज्जर। सवाल नंबर 18 है लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि ओम बिरला जी। सवाल नंबर 19 है हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है? तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपका डी यानी कि ताराचंद जी महाराज। सवाल नंबर 20 है CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि डाइन। सवाल नंबर 21 है रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी यानी कि सिरसा। सवाल नंबर 22 है हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 5। सवाल नंबर 23 है निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि टेराबाइट। सवाल नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। सवाल नंबर 25 है ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो राइट आंसर है बी यानी कि फरीदाबाद। सवाल नंबर 26 है विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए? तो आपका राइट आंसर है ए। सवाल नंबर 27 है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 1556 में। सवाल नंबर 28 है कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि कोसली। सवाल नंबर 29 आप यहां से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा यह होगा आपका 2.5 मीटर। सवाल नंबर 30 डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। सवाल नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि ग्राम पंचायत। सवाल नंबर 32 आप यहां से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी यानी कि 2। सवाल नंबर 33 है निम्नलिखित में से किस नदी की स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि दोहन। सवाल नंबर 34 है रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर है सी 12 वर्ष। सवाल नंबर 35 है शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को डैश के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि अमात्य। सवाल नंबर 36 है तो आप इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वह आपका बी यानी कि PICNIC पिकनिक। सवाल नंबर 37 का जो आपका है वो आप यहां से रीड कर लीजिए। आपका राइट आंसर होगा ए यानी कि लोकसभा के स्पीकर। सवाल नंबर 38 है हरियाणा में HVPNL का मतलब है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। सवाल नंबर 39 है डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए यानी कि 1929। सवाल नंबर 40 है इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि गुलाम वंश का। सवाल नंबर 41 है 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो आपका राइट आंसर है डी। सवाल नंबर 43 है हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका बी यानी कि राव तुलाराम। सवाल नंबर 44 का जो आपका आंसर आएगा वो है आपका बी जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। सवाल नंबर 47 है हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि यमुना। सवाल नंबर 48 MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं? तो यहाँ पर आपके विकल्प है। इसका राइट आंसर है डी यानी कि स्प्रेडशीट। सवाल नंबर 49 हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि इजराइल। सवाल नंबर 40 हरियाणा के प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का
पदेन सचिव को डैश को होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी यानी कि आयुक्त। सवाल नंबर 51 है भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए यानी कि सिस्मोग्राफ। सवाल नंबर आपका 53 यहाँ पर आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा बी यानी कि 1/6। सवाल नंबर 54 है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। तो राइट आंसर है बी यानी कि उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3। सवाल नंबर 56 यहाँ से अभी आपका अवेलेबल नहीं है आंसर। 57 की बात करें तो आपका सामने है, आप इसको रीड कर लीजिए। राइट आंसर होगा आपका डी यानी कि 11.5। सवाल नंबर 58 यहाँ पर आपका इसका भी आंसर नहीं है। 59 आप यहाँ से देख लीजिए। राइट आंसर आपका होगा बी यानी कि 10। सवाल नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में से शामिल था। तो राइट आंसर है ए यानी कि राजा नाहर सिंह। सवाल नंबर 61 है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 22 अप्रैल 1994। सवाल नंबर 62 है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि तुलसीदास। सवाल नंबर 63 है जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि तमिल। सवाल नंबर 64 है हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसील है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 93। आपका 65 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 5। सवाल नंबर 66 यहाँ से आप रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है आपका सी यानी कि तीज। सवाल नंबर 67 का जो आंसर है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ। तो यहाँ पर आपका डी यानी कि 1959। सवाल नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी यानी कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। सवाल नंबर 69 है 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहरी की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है। सवाल नंबर 70 हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि राज्यपाल। सवाल नंबर 71 यहाँ से आप रीड कीजिए। इसके बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो होगा आपका सी यानी कि 500। सवाल नंबर 72 हरियाणा सरकार ने यहाँ पर वर्ष 2015 में यह घोषित किया गया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। तो आपका डी ऑप्शन यानी कि गुड़गांव राइट आंसर है। सवाल नंबर 73 IP6 की लंबाई डैश है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ए यानी कि 128 बिट्स। सवाल नंबर 74 चीनी यात्री जुएन जोंग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासन काल के दौरान की थी। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि हर्षवर्धन। सवाल नंबर 75 यहाँ से रुपए आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है आपका रुपए 5.10। अब यहाँ पर दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन 77 से 79 के बीच की फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। जैसे कि 77 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विल गो ऑन एंड डैश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि एक्सक्यूरेशन। तो यहाँ पर फिर आपका अगला सवाल आता है 78 आई होप यू विल नॉट रन डैश माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आंसर है सी यानी कि डाउन। सवाल नंबर 79 है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी। सवाल नंबर 81 यहाँ से आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी यानी कि आंसर डी नो एरर, ये सही है। सवाल नंबर 82 फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। द नोटिस रीड डैश अकोमोडेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए यानी कि ये वाला आपका सही है अकोमोडेशन। फिर सवाल नंबर आपका 83 जो है वो बेसिकली हिंदी भाषा से है। तो यहाँ पर आपका सवाल है साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और पूर्ण रूप मिलता है। तो आपका राइट आंसर है डी यानी कि खड़ी बोली। सवाल नंबर 84 है पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी यानी कि चिदम्बरा। सवाल नंबर 85 पथ गति पेखल मोह राधा तकनुक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। तो किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। सवाल नंबर 87 मूर्धन्य व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर है सी यानी कि ट।
सवाल नंबर 88 है, माध्यनिक गुण का किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है। सॉरी, माफी चाहता हूं अगर थोड़ा रीड करने में कहीं पर मात्रा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है डी, वो है आपका वामन। सवाल नंबर 89 है, प्रगतिवाद किसकी करती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी, यानी कि शिवदान सिंह चौहान जी। सवाल नंबर 90 है, गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र था। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि समालोचक। तो दोस्तों ये थे आपके हरियाणा ग्राम सचिव एग्जाम पेपर 9 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के आंसर। आई होप आपको ये सभी पसंद आए होंगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम लगी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और जो आपको लगता है कि हाँ ये जो आपने बताया है ये आंसर सही ना होकर के जो मैं बता रहा हूँ ये आंसर सही है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो आपका 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी ऐसे शॉर्ट में लेकर के आऊं और आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी दूं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। और अभी 10 जनवरी का जो एग्जाम है उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि आपको जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।